गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्यूरल पोस्टुलेट्स ऑफ रोस्को पाउंड। अब तक हमने हमारे प्रीवियस दो लेक्चर में डिस्कस किया है रोस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, जिसमें रोस्को पाउंड ने ये कहा है कि लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरेस्ट के बीच में, डिफरेंट इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। सेकेंडली फिर हमने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस किया, जिसमें रोस्को पाउंड ने इंटरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया ताकि ये इंटरेस्ट ओवरलैप ना करें। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरल पोस्टुलेट्स ऑफ रोस्को पाउंड। तो अकॉर्डिंग टू रोस्को पाउंड, एवरी सोसाइटी हैज सर्टेन बेसिक अजम्पशन अपॉन विच ड्यू ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वेरियस कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी रेस्ट। मतलब कि हर एक सोसाइटी के कुछ अजम्पशन होते हैं जिस पे जो इंटरेस्ट की प्रायोरिटी को, जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनकी प्रायोरिटी को सेट किया जा सकता है। कि मतलब हर एक सोसाइटी को कुछ अजम्पशन मान के चलने चाहिए जिससे जितने कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनका इवेलुएट किया जा सके, उन्हें एग्जामाइन किया जा सके और अकॉर्डिंगली उन्हें प्रायोरिटी दी जा सके। सो इसके रिगार्डिंग रोस्को पाउंड ने 5 ड्यूरल पोस्टुलेट्स दिए, मतलब 5 ऐसे इंटरेस्ट बताए कि जो हर एक सोसाइटी को अज्यूम करके चलने पड़ेंगे और उन्हें उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा ताकि जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है सोसाइटी के अंदर वो ख़त्म हो सके, उनके बीच में रिकंसाइल हो सके, बैलेंस हो सके, ताकि सोसाइटी में पीस मेंटेन हो सके। तो ड्यूरल पोस्टुलेट्स क्या हैं? ये वो बेसिक अजम्पशन हैं जो कि रोस्को पाउंड ने सजेस्ट किए हैं, जिसके माध्यम से सोसाइटी के अंदर पीस और हार्मनी मेंटेन हो सके। इसलिए रोस्को पाउंड ने कहा है कि ये जो अजम्पशन है वो हर एक सोसाइटी को ऑब्जर्व करने ही चाहिए। तो फर्स्ट ड्यूरल पोस्टुलेट्स ये है कि जो सिविलाइज सोसाइटी होती है उसमें अ पर्सन शुड अज्यूम कि देयर शुड बी नो इंटरनल अग्रेशन अपॉन हिम। कि मतलब एक सिविलाइज सोसाइटी में एक पर्सन अपने आप से ये अज्यूम करेगा कि उसके ऊपर कोई भी अग्रेशन नहीं होगा। ठीक है। सेकेंडली, सिविलाइज सोसाइटी में अ मैन मस्ट अज्यूम दैट they may control for beneficial purpose what they have discovered or appropriated to their own use, what they have created by their own labor and what they have acquired under the existing social and economical order। तो ड्यूरल सेकंड पोस्टुलेट में रोस्को पाउंड ने कहा है कि सिविलाइज सोसाइटी में अ मैन मस्ट अज्यूम कि वो ये अज्यूम करेगा कि जो कुछ भी वो अपनी डिस्कवरी से, अपनी इन्वेंशन से, अपनी मेहनत से जो कुछ भी बना रहा है वो उसके खुद के बेनिफिट के लिए, उसे खुद के यूज़ के लिए काम आएगी और उसको कोई भी नहीं छीनेगा। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है? लॉ ऑफ पेटेंट। तो सेकंड ड्यूरल पोस्टुलेट्स ये बोलता है कि सिविलाइज सोसाइटी में अ मैन मस्ट अज्यूम दैट कि वॉट एवर ही इज़ डिस्कवरिंग और इन्वेंटिंग और कुछ भी वो अपने मेहनत से बना रहा है वो उसके खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के यूज़ के लिए होगा। तो इसका एग्जांपल है लॉ ऑफ पेटेंट। पेटेंट लॉ क्या करता है? जो भी पर्सन खुद की डिस्कवरीज करता है उसको प्रोटेक्ट करता है। थर्ड ड्यूरल पोस्टुलेट है कि इन ए civilized society a man must be able to assume that those with whom they deal in general intercourse of society will act in a गुड फेथ। मतलब वो जिससे भी डील करेंगे, जिससे भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे वो गुड फेथ में ही डील करेंगे। इसके रिगार्डिंग कौन सा लॉ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे ट्रांजैक्शन को कौन प्रोटेक्ट करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फोर्थ ड्यूरल पोस्टुलेट है कि इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट दोज हु इंगेज इन सम कोर्स ऑफ कंडक्ट विल एक्ट विथ ड्यू केयर नॉट टू कास्ट एन अनरीजनेबल रिस्क और इंजरी अपॉन अदर्स। तो फोर्थ ड्यूरल पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन किसी काम को करने में, किसी चीज़ को करने में इंगेज्ड है तो ही विल एक्ट विद ड्यू केयर। ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे रिस्क या इंजरी, दूसरों को रिस्क हो या इंजरी हो। ऐसा ये इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करता है? लॉ ऑफ
टॉट। तो जुरल पोस्टुलेट फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि सिविलाइज सोसाइटी में अ मैन मस्ट अज्यूम दैट दोज पर्सन हु आर इंगेज्ड इन सम कोर्स ऑफ कंडक्ट, कोई किसी भी काम में इंगेज्ड हैं तो वो काम विद ड्यू केयर एंड अटेंशन करेंगे और अननेसेसरीली दूसरों को कोई रिस्क और इंजरी नहीं पहुंचाएंगे। तो ये इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करता है? लॉ ऑफ टॉट। लास्ट फिफ्थ जुरल पोस्टुलेट वो ये कहता है कि इन ए सिविलाइज सोसाइटी मैन मस्ट बी एबल टू अज्यूम दैट अदर हु मेंटेन थिंग्स और एम्प्लॉय एजेंसीज harmless in the sphere of their use but harmful in their normal actions elsewhere and having a natural tendency to cross the boundaries of their proper use will restrain them and keep them within their proper bounds। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी टेरिटरी में कुछ ऐसा लेके आता है जो कि हार्मफुल है, दूसरों के लिए हार्मफुल है, तो और उससे दूसरों को कुछ नुकसान होता है, तो ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में वो दूसरों को प्रोटेक्ट करेगा। वो पहली चीज़ कि वो कोशिश करेगा कि वो हार्मफुल जो चीज़ है वो उसकी स्पेयर तक ही रहे, उसकी टेरिटरी तक ही रहे, पर उसकी नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि वो उसका इफ़ेक्ट बाहर भी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ही मस्ट प्रोटेक्ट जिस पर्सन का लॉस हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू रोस्को पाउंड ये पांचों जुरल पोस्टुलेट्स रेगुलेट करते हैं कंडक्ट ऑफ ए मैन इन ए सिविलाइज सोसाइटी और बैलेंस करते हैं इंटरेस्ट को सोसाइटी में, और सोसाइटी में पीस हार्मनी मेंटेन करते हैं। बट हाउ एवर दे आर नॉट एब्सोल्यूट क्राइटेरिया विद फिक्स्ड नेचर। रोस्को पाउंड ने खुद ने कहा है कि ये एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है विद फिक्स्ड नेचर, मीनिंग एंड कंटेंट, दे आर रिलेटिव कंडीशन इन ए गिवन टाइम एंड प्लेस। जैसे कि रोस्को पाउंड का कहना है कि हर एक सोसाइटी की सिचुएशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और हर एक सोसाइटी की सिचुएशन सिमिलर नहीं होती है। तो ये एक बेसिक अजम्पशन है जिनको एक मान के चलना चाहिए, पर वो ये अजम्पशन एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।